वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम क्या करेंगे, ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ब्लैक बुक के, उन सभी को याद ही मतलब पढ़ेंगे नहीं, याद ही करेंगे विद एआई की मदद से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से चलते हम एआई के पास। तो हमारा पहला वर्ड है अबेट। अबेट 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 का मतलब क्या होता है? टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, मतलब कम होना या घटना तीव्रता में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका वर्ब है, क्योंकि यह क्रिया किसको दर्शा रही है? एक्शन को, जैसे तूफान का कम होना। ठीक है, तो अबेट का मतलब क्या होता है? कम होना। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, अबेट रूट वर्ड है इसका अबेट्रे। ये ओल्ड फ्रेंच है जिसका अर्थ होता है नीचे गिराना। किससे? अबेट्रे। अबेट्रे रूट वर्ड है अबेत्रे। अबेत्रे ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है नीचे गिराना। अब निमोनिक से कैसे याद करो? ए बेटे को रे बाटे, छूट से याद रखे। जैसे रिबेट मिलने पर दाम कम हो जाते हैं। बेट मिलने पर दाम कम हो जाते हैं, वैसे ही अबेट होने पर गुस्सा या तूफान कम हो जाता है। ए बेट को रिबेट, मतलब रिबेट का मतलब क्या होता है? छूट होता है। ठीक है, छूट। रिबेट का मतलब क्या होता है? छूट होता है। से याद रखें, जैसे ही रिबेट मिलने पर दाम कम हो जाते हैं, वैसे ही अबेट होने पर गुस्सा या कम हो जाता है। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है कम होना। किसका मतलब? किसी तूफान या गुस्से का कम होना। इसे हम जैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब ए प्लस बेट अबेटे 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 अबेटे, बातें कम कर दो। दूसरा है हमारा अबेटोर। अबेटोर क्या है? अबेटोर 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 का मतलब क्या होता है? कसाई खाना। अबेटोर इसका मतलब क्या होता है? कसाई खाना, जहाँ जानवर काटे जाते हैं। ए बेटवार ए बेट, तीन वर्ड में तोड़ो। जैसे देखो, पहला है ए, फिर बैट, फिर टॉयर। ए बैट टॉयर। ए बैट टॉयर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना, जहाँ जानवरों को काटे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। यहाँ नाउन है क्योंकि एक विशेष स्थान पहले इसका नाम है, इसलिए नाउन है। क्यों? एबेटोर। अबेटोर इसकी स्पेलिंग याद रखने कैसे? ए बैट टॉयर। अब इसको रूट वर्ड क्या है? वही ए बैटरी। ए बैटरी का मतलब क्या होता है? जो मारना या गिराना। अब इसे निमोनिक से कैसे याद करोगे? अब एट वार से याद रखिए। जैसे इसमें देखो, अब एट टोयर को किससे याद रखो? वार से याद रखे। युद्ध में जैसे हत्याएं होती है, वैसे अब टोयर में क्या होती है? जानवरों की हत्या होती है। याद हो जाएगा कैसे? देखो, फिर से देखो, अब एट टोयर को किससे याद करना है? टोयर को याद करना है टोयर को याद करना है किससे? वार से। ठीक है, अब एट वार मतलब अब एट टोयर। अब एट टोयर। टोयर को अब एट वार से याद रखें। जैसे युद्ध वार में जैसे हत्याएं होती है, वैसे अब एट टोयर में क्या होती है? ए बी ए बैट टोयर में जैसे जानवरों की हत्या होती है। ठीक है, अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना। ये किससे बना है? जो फ्रेंच का अबेटे से, उससे। नेक्स्ट हमारा ए अब बोट। ए बट क्या बोलते इसे? ए बट अब बोट अब बोट अब बोट ए बट। हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका? मठधारी या महंत या मठ का मुखिया। किसका? अब बोट ए बट का, ए बोट का, अब बोट। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने, ये नाउन है क्योंकि यह एक पद या व्यक्ति का नाम है, इसलिए अब बोट अब बेट। रूट वर्ड क्या? ए बी बी ए अब्बा। ये एरेमिक
जिसका अर्थ है पिता। अब्बा से याद रखो, किसे? अबोट को अब्बा से याद रखो, इससे आए ये शब्द, ठीक है। अब पिता। निमोनिक्स अब बोट मतलब अब्बा से याद रखे, जैसे कि घर के मुखिया अब्बा होते हैं, वैसे ही मठ के मुखिया कौन होते हैं? अबोट होते हैं, वैसे ही याद हो गया। कैसे? जैसे अब बोट, अब बोट मतलब अब को बोट को किससे याद रखोगे? अब्बा से, ठीक है। अब्बा क्या होते? घर के मुखिया होते। वैसे ही घर के, वैसे ही मठ के मुखिया कौन होते? अपोट होते हैं। अब एट टोर, अब बैट टोर मतलब अब बैट वॉर। ए अब एट वॉर, अब एट को मतलब कैसे याद करोगे? अब वॉर में क्या होती है? मतलब मरते हैं आदमी युद्ध में, तो वैसे ही अब एट वॉर में क्या होते हैं? मारे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अब ब्रीविएशन, अब ब्रीविएशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अब ब्रीविएशन, अब्रीविएशन, अब्रीविएशन, याद होगी। अब्रीविएशन, अब्रीविएशन, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, शब्द को छोटा रूप। क्या होता है? शब्द का छोटा रूप। इसको जो वन वर्ड में क्या बोलते हैं? ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। क्या होती है? ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। इसके अंत में TION लगा है, इसलिए क्या है? नाउन। जिस शब्द के अंत में TION लगा होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। जो अक्सर अवस्था या प्रक्रिया बताने वाले शब्दों में होता है। ये TION किस में होता है? ज़्यादातर अवस्था या प्रक्रिया बताने वाले शब्दों में होता है। क्या? TION। अभी इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड है ब्रेविस। ब्रेविस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है क्या? शॉर्ट। इसमें देखो, अब ब्रीविएशन, अब्रीविएशन, ब्रेविएशन, तो इसमें जो शब्द कौन सा? ब्रीविस। ब्रेविस, ब्रेविस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट होता है, छोटा, ठीक है। अब निमोनिक्स कैसे याद करें इसे? इसमें ब्रीफ, ब्रीफ शब्द छिपा है। क्या छिपा है? ब्रीफ। किसी बात को ब्रीफ छोटा करने की प्रक्रिया को अब्रीविएशन कहते हैं। क्या? इसमें ब्रीफ छिपा हुआ, इसलिए अब ब्रीविएशन। अब ब्रेविस, अब जैसे उससे ब्रीफ से याद ना हो रहा हो तो ब्रेविस से याद करो। ब्रेविएशन, ब्रेविएशन मतलब, ब्रेविस का मतलब होता है छोटा करना। नेक्स्ट हमारा अबडिकेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा? अबडिकेट, अबडिकेट। अबडिकेट का मतलब क्या होता है? अबडिकेट का मतलब होता है, एबडिकेट का मतलब होता है पद या सिंहासन को त्यागना। क्या होता है? अबडिकेट का मतलब होता है पद या सिंहासन को त्यागना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका वर्ब है, क्योंकि यह सत्ता छोड़ने मतलब एक्शन को दर्शाता है। एटी मतलब एक्शन को दर्शा रहा है कि सत्ता छोड़ रहा है, इसलिए ना। इसका मतलब पद सिंहासन को त्यागना। रूट वर्ड क्या है इसमें? रूट वर्ड मतलब है अब का मतलब क्या होता है? दूर। डी केयर, डी केयर का मतलब घोषणा करना होता है। डी केयर, डी केयर किससे आया? डिक्लेयर से आया। डी केयर का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, यानी दूर जाने की घोषणा करना। रूट वर्ड क्या है इसमें? अब देखो, इसमें देखो, अब डी केट, अब डी केयर, अब डी केयर, अब मतलब, अब का मतलब होता है दूर। ये भी जिसके शब्द में होता है उसका मतलब दूर। डी केयर का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, यानी दूर जाने की घोषणा करना, ठीक है। निमोनिक से कैसे याद करोगे? अब डी केट मतलब अब दी कैट, अब दी कैट। मान लीजिए किसी राजा ने कहा, अब मैंने बिल्ली को अपने सिंहासन से त्याग दिया। कैसे याद करो? अब दी कैट। देखो, अब दी कैट, अब दी कैट मतलब किसी राजा ने कहा, अब मैंने बिल्ली को अपना सिंहासन दिया। अब दी केट मतलब सिंहासन त्यागना। अब दी केट, अब मतलब, अब दी मतलब दिया, केट मतलब बिल्ली को क्या दिया? सिंहासन दिया। याद हो गया? अब दी केट का मतलब क्या होता है? अब बिल्ली को सिंहासन दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अबडिक्शन। क्या है? अबडिक्शन, अब
एबडीकेशन, 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 एबडीकेशन। इसका मतलब क्या होता है? एबडीकेशन का मतलब होता है पद या त्याग की प्रक्रिया। क्या होता है? पद या त्याग की प्रक्रिया होती है। एबडीकेशन का मतलब क्या होता है? पद या त्याग की प्रक्रिया होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यह है एक नाउन है, ये एबडिकेट क्रिया का संज्ञा का रूप है। सफिक्स है इसमें टी आई ओन, टी आई ओन की वजह से क्या है? ये नाउन है। टी आई ओन क्या बताता है? या तो मतलब अवस्था बताता है या प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, जिस शब्द में मतलब उसका अवस्था या प्रक्रिया। अबडिकेशन मतलब प्रक्रिया कर, मतलब क्या कर, पद की त्यागने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। अब इसको याद कैसे करोगे? अबडिकेट करने के बाद एक्शन पूरा हुआ तो उसे वह अबडिकेशन है। क्या? अबडिकेट। अब दी ने कैट को सिंहासन देने के बाद में जो एक्शन पूरा हुआ उसे हुआ वह है, ये अब क्या है? अब एक्शन पूरा होने के बाद ही अबडिकेशन बना है। ठीक है, अबडिकेशन का मतलब क्या है? मतलब टू गिव अप, टू एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन और ऑथोरिटी, मतलब टू एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन और ऑथोरिटी, अबडिक्शन। नेक्स्ट हमारा 7, अब बेरेसन। क्या है? अब बे ए बेरेसन, अब बेर रेसन, अब बेर रेसन, अब बेर रेसन, अब बेर रेसन, अब बेर रेसन। इसको मतलब कैसे याद करोगे? इसका हिंदी में अर्थ होता है सामान्य से विचलन या असामान्य व्यवहार। क्या होता है? सामान्य से विचलन या असामान्य व्यवहार। ठीक है, अब बेर रेसन, अब बेर रेसन कौन सा है? 7, अब बेर रेसन, RET रेसन। इसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब सामान्य से विचलन या असामान्य व्यवहार, मतलब सही चल रहा है तो उससे विचलन हो गया, इससे अब बेरेसन। ये मतलब यह है क्या है? नाउन है। क्यों? TI ओन की अवस्था बता रहा है, क्योंकि यह एक मानसिक स्थिति की घटना का नाम है इसलिए। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? इसका रूट वर्ड है अब मतलब दूर, इर रेयर, इर रेयर, इर रेयर। इसमें जो अब इर रे, रे, इसमें देखो अब इर रे, इर रे, इर रे का मतलब क्या होता है? भटकना होता है। अब इर रे, इसका मतलब क्या होता है? भटकना होता है। अब इर रेर, अब इर रेर, इसका मतलब क्या होता है? भटकना। तो इसमें ERR गलती शब्द है। जब कोई रास्ते से भटक रहा है तो एरर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अबेरेशन, मतलब अपने रास्ते से भटक रहा है। एक बार फिर से देखो, इसमें जैसे ERR मतलब एरर आ रहा है। अब मतलब दूर, एरर दूर। अब मतलब से दूर, इरेर मतलब क्या होता है? इरेर का मतलब होता है भटकना। और इसमें जैसे निमोनिक से याद करोगे तो इसमें ER का मतलब क्या होता है? गलती है शब्द है। जब कोई रास्ते से भटक रहा तो एरर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अबेरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अबेयंस कौन सा है? अबेयंस, अबेयंस मतलब अबेयंस, एंस, अबेयंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अबेयंस का मतलब होता है क्षणिक या स्थगन या ठहराव। अबेयंस का मतलब क्या होता है? स्टेट, टेम्पोररी, सस्पेंशन और इनएक्टिविटी, मतलब ठहराव, क्षणिक ठहराव, टेम्पररी ठहराव, टेम्पररी सस्पेंशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है, अंत में ANCE लगा है। क्या? ANCE है, जो किसी अवस्था को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ANCE किसी अवस्था को दर्शाता है। अबेयंस, एबेयंस, एबेयंस, एबेयंस मतलब जो किसी अवस्था को दर्शा रहा है। ANC मतलब जो लास्ट में ANC लगता है उस वो कौन सा शब्द होता है? वो नाउन होता है। ठीक है, अब इसका रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? एब, अब बेर, अब बेर मतलब भूख खोलकर ताकना, इंतजार करना, अब बेर। निमोनिक से कैसे याद करोगे? एक बार रूट वर्ड देखो इसमें, अब अबेयंस मतलब अब ARE, तो इसमें अबेर, अबेंस, अबेंस मतलब अबेर, अबेर, अबेर मतलब मुंह खोल कर ताकना। निमोनिक से कैसे याद करो? अबेयंस को अबे एंस, अबे वेट से याद रखे।
अबे एंस मतलब अबे की एंस अबे वेट से याद रखें। अबे रुक जा यानी किसी चीज़ को थोड़ी समय के लिए रोक देना। अबे वेट कर, अबे एंस मतलब अबे वेट कर, अबे एंस मतलब अबे वेट कर। ठीक है। अबलूशन, अबलूशन का मतलब क्या होता है? अबलूशन, अबलूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान या शुद्धि। अबलूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान या शुद्धि। ठीक है। अबलूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान या शुद्धि। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान या क्रिया का नाम है इसलिए। ठीक है। रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब इसमें देखो, अब का मतलब क्या है? दूर। ल्यूर, LUERE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धोना, यानी गंदगी धोकर दूर करना। ठीक है। अब ल्यूर, इसमें तो अब LUTI तो LUERE, ल्यूर का मतलब क्या होता है? धोना। अब ल्यूर, अब ल्यूर, अब ल्यूर, अबल्यूशन, अबल्यूर, अबल्यूशन मतलब यानी गंदगी धोकर दूर करना। निमोनिक से कैसे याद करो? ए ब्लू सोल्यूशन, ए ब्लू सन, ए ब्लू सॉल्यूशन से याद करो। अबल्यूशन को कैसे का याद करो? ए ब्लू सन, सन को किससे याद करो? सॉल्यूशन से। ए ब्लू सॉल्यूशन, मान लीजिए नीले रंग का घोल से नहाकर आप खुद को शुद्ध कर रहे हैं, या ब्लू पानी से स्नान करना। ब्लू सन, ब्लू सन ये ऐसे याद कर सकते हो। ए अबल्यूशन, अबल्यूशन मतलब अब ब्लू सन, सन मतलब पानी से स्नान, सन को किसने अब ब्लू से स्नान करके क्या हो गया? पवित्र हो गया। ठीक है। तो अब इन शब्द इनको एक बार फिर से देखो। अब बेट, अब बेट, अब बेट मतलब अब का मतलब क्या होता है? दूर। अब बेट, अब बातें कम कर दो, चाहिए मतलब युद्ध को और इसको कम। अब बेटर, अब अब एट वॉर, अब एट वॉर मतलब एयर वॉर में क्या होती है? लड़ाई, मार पीट मतलब मारते हैं, तो उससे भी वार से याद रखो। अब बोट, अब बोट को किससे याद करो? अब्बा से। अब्बा, अब्बा, अब्बा क्या होते हैं? जो मुख्य होते घर के, वैसे ही अबोट क्या तो कौन होते हैं? जो मठ के मुख्य होते हैं। इसमें अब ब्रेविस, अब मतलब दूर, इसमें ब्रेविस, ब्रेविस से, ब्रेविस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट होता है। अब दी केट, अब अब मतलब राजा ने दी क्या दी? कैट को क्या दिया? सिंहासन दिया, त्याग दिया। अब राजा ने कैट को सिंहासन त्याग दिया, तो वही अब दी केट सन मतलब सिंहासन त्यागने के बाद क्या बन गया? ये नाउन बन गया। अब दी के सन, कैट को सिंहासन देने के बाद वो मतलब नाउन बन गया। इसका मतलब क्या होता है? टू एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन और ऑथोरिटी। नेक्स्ट है 7। अब एर, अब एर सन, अबेरेशन, अबेरेशन मतलब एरर, एरर मतलब गलती कर रहा है। ठीक है। मतलब वह अपने सही रास्ते से गलत रास्ते पर जा रहा है, एरर आ गई। अबे एंस, अब अबे एंस, अबे एंस को कैसे याद किया था हमने? अबे एंस, अबे एंस, अबे एंस का मतलब होता है अबे वेट, अबे वेट कर, अबे वेट कर, अबे वेट कर। अबल्यूशन मतलब अब ब्लू सॉल्यूशन से नहाकर पवित्र हो जा, या अब ब्लू से स्नान कर पवित्र हो जा। ठीक है। अब इसका याद हो गया हमें 1 से 9 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कहाँ से, 10 से 18 तक याद करेंगे हम। अब नेक्स्ट चलते हैं तो फिर से AI के पास। अब हम आ गए एक बार फिर से किसके पास? 10वां, 10वां अब नेगेट, अब नेगेट। तो अब इसे कैसे याद करना? अब नेगेट मतलब एब नीगेट, एब नेगेट, अब नेगेट मतलब इसका अर्थ क्या होता है? त्यागना या अधिकार छोड़ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका वर्ब, मतलब क्यों है वर्ब? क्योंकि ये क्रिया अधिकार या विश्वास को छोड़ने के कार्य को दर्शाता है, इसलिए। ठीक है। अब इसका रूट वर्ड कैसे याद करोगे? रूट वर्ड है इसका अब मतलब क्या होता है? दूर, अब मतलब दूर। नेगेट, नेगेट का मतलब क्या होता है? अब नेगेट, नेगेट का मतलब होता है नकारना, मतलब नेगेट का मतलब नकारना।
अब नेगेट, नेगेट मतलब नेगेटिव से नकार न करना, वो याद कर लो। निमोनिक से कैसे याद करो इसे, रूट वर्ड है अब, नेगेट, नेगेट का मतलब होता है नकारना। निमोनिक से याद करो अब मतलब नेगेट को पढ़ो, अब नहीं गेट, अब नहीं गेट। गेट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना ना, ठीक है। मतलब अब मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं करना, अब नहीं गेट, गेट का मतलब प्राप्त करना होता है। अब मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं करना, अब नहीं गेट कैसे याद करोगे, अब ने गेट को, अब ने मतलब नहीं, गेट 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 मतलब मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं करना, या ऐसे याद करो अब का मतलब दूर होता है, नेगेट का मतलब नकारना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है इसका, ही चोज टू abnegate his power for the sake of peace, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट तक की तरफ। दूसरा है हमारा कौन सा, अबोलिश। अब कौन सा है, एबोलिश, एबोलिश। एबोलिश को कैसे याद करना, किसी पुरानी प्रथा, कानून या सिस्टम को जड़ से ख़त्म करना। एबोलिश का मतलब क्या होता है, किसी पुरानी प्रथा या कानून या सिस्टम को जड़ से ख़त्म करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका क्या, वर्ब, क्योंकि यह किसी सिस्टम को समाप्त करने की प्रक्रिया है इसे। अबोलिश मतलब, अबोलिश मतलब किसी प्रक्रिया, पुरानी प्रथा, कानून या सिस्टम को जड़ से समाप्त करना, ठीक है। अब इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने के बाद जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड कौन सा है इसमें, लैटिन वर्ड है अबोलेरे, अबोलेरे। अबोलेरे का मतलब क्या होता है, नष्ट करना या बढ़ने से रोकना, अब बोलेर, ठीक है। ये रूट वर्ड है इसमें, अब बोलेर, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नष्ट करना या बढ़ने से रोकना। अब इसे निमोनिक से कैसे याद करोगे, ए पोलिस, अब पोलिस मतलब अब कोई पुरानी चीज़ बहुत ख़राब हो गई तो हम उसे पुरानी परत को हटाकर अबोलिश मतलब उस पर नई पॉलिश करते हैं, इसलिए अबोलिश मतलब साउंड्स लाइक ए फिनिश। अबोलिश कैसे याद करोगे, एक बार फिर से समझो। जैसे अबोलिश, यहाँ देखो यहाँ पे एबोलिश, एबोलिश को कैसे याद करो, एबोलिश, ए बोलिश मतलब ए बोलिश, या पोलिश का मतलब पॉलिश। पॉलिश कौन सी, जो हम जूते के करते हैं, ठीक है। पॉलिश कब करते हैं, जब वह मतलब नष्ट हो जाती, मतलब उसकी चमक चली जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। वो वैसे ही इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका रूट वर्ड से ही होगा। अब बोलेरे का मतलब होता है नष्ट करना, या वैसे ही, ठीक है। अब इसका डुअल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बताता हूँ। वी मस्ट अबोलिश, अबोलिश क्या है, वर्ब, मस्ट क्या है, नाउन, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म सही है। चाइल्ड लेबर एवरीवेयर मतलब हमें हर जगह बाल श्रम को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। इसका अबोलिश मतलब जड़ से ख़त्म। अबोलिश को कैसे याद करो, अब पुलिस को बाल श्रम, अब पुलिस को बाल श्रम को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। अब पुलिस को प्रथा, कोई भी प्रथा, बाल श्रम क्या है, एक प्रथा, उसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। या अब पुलिस को, ये जो पुलिस करने की, पुलिस को पुलिस, पुलिस मतलब जो जूतों को पॉलिश करते हैं ना, उसकी प्रथा जड़ से ख़त्म कर देनी चाहिए, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब 13वां, 13वां नहीं 12वां है। इसका मतलब है अबोरिजिनल, क्या है, ए अब ओरी, एब एबरीजनल, एब रिज ई नल, ए बो रीजिनल, रीजिनल कैसे याद करोगे, ए बो रीजिनल, एबोरिजिनल मतलब ये ऐसे ऐसे याद कर लो, ऐसे याद नहीं हो रहा तो अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल मतलब, अब ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, इसमें मूल निवासी या संबंधी प्राचीन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव है, क्योंकि यह किसी संज्ञा जैसे लोक, कला या संस्कृति की विशेषता बताता है।
और इसमें मूल सफिक्स ए एल जो अक्सर क्या बताता है, ए एल हमेशा क्या बताता है, ए एल बताता है क्या कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसका रूट वर्ड से कैसे याद करोगे इसको, रूट वर्ड से देखो। अब का मतलब क्या होता है, से या दूर। ओरिजिन मतलब शुरुआत से, जो शुरुआत से हो, मतलब ओरिजिन मतलब शुरुआत है। अब का मतलब से भी होता है, दूर भी होता है। ठीक है, अब जो ओरिजिन मतलब शुरुआत से हो। निमोनिक से कैसे याद करो, अब ओरिजिनल जो आज भी ओरिजिनल रूप में अपनी पुराने स्थान पर रह रहे हैं वो क्या है, अब ओरिजिनल। कैसे, अब जो आज भी ओरिजिनल मतलब अपने असली रूप में अपने पुराने स्थान पर रह रहे हैं वो क्या है, अब ओरिजिनल मतलब मूल निवासी है वहाँ के। जो आज भी क्या है, जो आज भी ओरिजिनल रूप में, ठीक, कौन से रूप में, ओरिजिनल रूप में कहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने निवास पे। ठीक है, तो वो क्या है, अब ओरिजिनल मतलब मूल निवासी। या कैसे इसका जो वो क्या बताया गया, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रिलेटिंग टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए पैलेस, मतलब रिलेटिंग टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए पैलेस। अब 12वां, इसको डुअल लैंग्वेज, दे स्टूडिड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब ओरिजिनल क्या है, ये एडजेक्टिव है, मतलब ट्राइब्स क्या है, नाउन है। ऑफ द अमेजन मतलब उन्होंने अमेजन के मूल निवासी जनजातियों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया, दे स्टूडिड मतलब अध्ययन किया किसका, अबोरिजिनल मतलब मूल निवासी के, किसके, जो जनजाति है, किसकी, ऑफ द अमेजन की। ठीक है, अमेजन की, उन्होंने किस, अबोरिजिनल मतलब मूल निवासी का अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारा अबोरिजन वही है, अबोरिजन का मतलब ये मूल निवासी, इसमें रूट वर्ड सेम है। अब वही जो का सेम है, इसमें ओरिजिन का शब्द साफ दिखाई दे रहा है, जो इंसान, और ओरिजिन मतलब उद्गम वाले स्थान से हो, तो अब ओरिजिन है। एग्जाम्पल, द अबोरिजन शेयर्ड स्टोरीज ऑफ हिज एंसेस्टर मतलब उस मूल निवासी ने अपने पूर्वजों की कहानी को साझा किया। किसने, द अबोरिजन ने, मतलब उस मूल निवासी ने। ये क्या है, अबोरिजन, ये है नाउन। ठीक है, नाउन क्यों है, इसका नाउन का, ये नाउन है क्योंकि इसके व्यक्ति के खास या समूह का नाम है, इसलिए नाउन। ठीक है, अबोरिजन मतलब उस अबोरिजन ने शेयर्ड की क्या, स्टोरीज, किसकी, उसके एंसेस्टर की मतलब। नेक्स्ट 5वां, एब्रिज का मतलब काट, एब्रिज का मतलब क्या होता है, एब्रिज का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब इसका अर्थ होता है एब्रिज का मतलब क्या होता है, काट छाँट कर छोटा करना किसी लेख या किताब को, मतलब एब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना, ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसमें वर्ब है, क्योंकि यह किसी लंबी चीज़ को छोटा करने का काम है, इसलिए वर्ब है। एब्रिज मतलब कोई लंबी चीज़ है तो उसे छोटा कर दिया जा रहा है, जैसे इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, एब्रिज मतलब। अब इसे रूट वर्ड मतलब, रूट वर्ड नहीं है इसमें। निमोनिक्स कैसे याद करोगे, ए ब्रिज मतलब एक पुल, ब्रिज मतलब एक पुल क्या करता है, वह लंबे रास्ते को छोटा कर देता है, वैसे ही एब्रिज शब्द भी किताबों की लंबाई को छोटा कर देता है। याद हो गया, ए ब्रिज क्या करता है, ए ब्रिज एक जो लंबे रास्ते होते हैं, जैसे कोई नदी है, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक, हम जाएंगे जैसे पैदल पैदल तो इधर से यहाँ जाके रोकेंगे, कितना लंबा रास्ता हो गया। अब इस पे हमने क्या बना दिया, ए ब्रिज मतलब एक पुल, तो मतलब क्या हो गया, रास्ता को छोटा कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लेंगे, वैसे ए ब्रिज शब्द क्या करता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं इसका डुअल लैंग्वेज मतलब एग्जाम्पल की तरफ। द एडिटर हैड टू एब्रीज द लॉन्ग स्टोरी, मतलब द एडिटर मतलब संपादक को, हैड टू यानी करना पड़ा, जो पास्ट है, ठीक है। किसको? एब्रीज, एब्रीज मतलब छोटा करना पड़ा, हैड टू एब्रीज द लॉन्ग स्टोरी मतलब संपादक को लंबी कहानी को संक्षिप्त या छोटा करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एब्रिजमेंट वही नाउन का संक्षेप या सारांश, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका नाउन। क्यों है नाउन? क्योंकि किसी शब्द के पीछे मेंट लगा होता है ना, मेंट। मेंट मतलब कौन कौन से होते हैं? मेंट, TION बताया है, और मेंट लगने की क्रिया को हम परिणाम बन जाता है, लगने से वह क्रिया से संज्ञा बन जाता है। तो यह शब्द यह छोटा करने के बाद भी मिली चीज़ का नाम है, ठीक है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? अब्रिजमेंट का, अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट क्या है? नाउन, अब्रिजमेंट नाउन है। तो इसका मेंट, मेंट लगाने से क्या होता है कि वह क्रिया से क्या बन जाता है, मतलब वर्ब से क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, मतलब परिणाम बन जाता है उसका, ठीक है। परिणाम, अब्रिजमेंट मतलब संक्षेप या सारांश, संक्षेप या सारांश मतलब लास्ट का भाग बचा हुआ है। तो अब इसको कैसे याद करोगे? अब्रिज, अब्रिज करने इसके बाद जो कॉन्टेक्ट बचता है उसे अब्रिजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है आई रीड, मतलब आई रीड एन अब्रिजमेंट ऑफ द नोवेल, मतलब मैंने उपन्यास का क्या पढ़ा? एक संक्षिप्त रूप पढ़ा। इसमें रीड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा 7वां मतलब 16वां, अब्रोगेट। अब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, आधिकारिक रूप से रद्द करना। क्या होता है? एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है आधिकारिक रूप से रद्द करना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका वर्ब, क्योंकि यह किसी कानून या संधि को कैंसिल करने का एक्शन है, इसलिए अब्रोगेट होता है रद्द करना। किसको? कानून या संधि को। अब इसमें रूट वर्ड है अब मतलब दूर। रोगेर, रोगेर का मतलब होता है प्रस्ताव करना, यानी किसी प्रस्ताव को दूर फेंकना। अब मतलब किसी प्रस्ताव, रोगेर मतलब प्रस्ताव को दूर फेंकना, ठीक है। रोगेर का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। अब रोगेर, अब रोगेट, रोगेट में मतलब कौन सा रूट वर्ड छिपा हुआ है? अब रोगेर, रोगेट मतलब रोगेर, ROGERE, इसका मतलब क्या होता है? प्रस्ताव करना। यानी निमोनिक से कैसे याद करोगे? अब रो गेट मतलब अब रो गेट पर, मान लीजिए सरकार ने पुरानी भर्ती को गेट पर ही रद्द कर दिया, तो छात्र अब गेट पर खड़े होकर रो रहे हैं। मतलब अब्रोगेट का मतलब क्या होता है? अब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। टू कैंसल और डू अवे विद ए लॉ और एग्रीमेंट, कैसे याद करोगे? अब रो गेट पर, क्यों रो रहा है? क्योंकि सरकार ने जो पुरानी भर्ती को कहाँ पर? गेट पर ही रद्द कर दी, इसलिए छात्र अब गेट पर खड़े होकर रो रहे हैं, मतलब कैंसिल कर दी इसलिए, ठीक है। अब रो गेट पर क्यों रो? क्योंकि जो कैंसिल कर दी है इसलिए रो। नेक्स्ट हमारा डुअल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, इसका एक बार देख लो। द लॉ वाज अब्रोगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द लॉ वाज अब्रोगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को रद्द कर दिया गया। द लॉ वाज अब्रोगेटेड, अब्रोगेटेड मतलब कौन सा? पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। लॉ को रद्द कर दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट हमारा अब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, कैसे याद करोगे इसको? एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार होना या चुपके से भाग जाना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका वर्ब है, क्योंकि ये भागने की क्रिया को दिखा रहा है, एब्सकॉन्ड। अब इसको कैसे याद करोगे? एब का मतलब क्या होता है? दूर। कोंडेर, कोंडेर का मतलब छिपना होता है, कोंडेर का मतलब छिपना, खुद को दूर ले जाकर छिपा लेना। अब कोंड, कोंडेर में इसमें जो रूट वर्ड है कोंड, कोंड में मतलब कोंडेर रूप छुपा, जिसका मतलब छुपाना। निमोनिक से कैसे याद करोगे?
एबसेंट इन ए सेकेंड, इन ए सेकेंड, एबसेंट जो पुलिस को देखते ही 1 सेकेंड में एबसेंट मतलब गायब हो जाए, वो क्या होता है, एब्सकॉन्ड होता है। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्ड का टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, मतलब एबसेंट इन सेकेंड कैसे याद करोगे इसको, एब्सकॉन्ड मतलब एबसेंट, एबसेंट इन सेकेंड मतलब जो सेकंड में गायब हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम, एब्सकॉन्ड बोलेंगे। एबसेंट इन सेकंड मतलब सेकंडों में गायब हो जाएगी उसे क्या बोलते हैं, जो चोर पुलिस को देखते ही 1 सेकेंड में एबसेंट हो जाए उसे क्या बोलेंगे, एब्सकॉन्ड। इसका जो एग्जाम्पल है, द कैशियर एब्सकॉन्डेड, क्या, द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द मनी मतलब कैशियर पैसों के साथ फरार हो गया, ठीक है, मतलब गए एकदम कहाँ पता कहाँ गए। ला हमारा नेक्स्ट है अब्सोल्यूशन, 18वां एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या है, पाप मुक्ति, मुक्ति या समाधान। इससे पहले भी आया है अब्सोल्यूशन, 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 इसका मतलब पाप मुक्ति या समाधान, ठीक है। ये नाउन है क्योंकि ये है एक अवस्था या भावना का नाम बता रहा है, सफिक्स टी आई ओन जो लास्ट में होता है संज्ञा की पहचान होती है। रूट वर्ड है इसमें अब, सोल मतलब ढीला करना, मुक्त करना, ये इसका मतलब। अब सोल रूट वर्ड है। निमोनिक से कैसे याद करोगे इसे, एब्सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन, जीवन की हर गलती एब्सोल्यूट सॉल्यूशन ईश्वर से मतलब मिल जाती है, यह उसी से याद कर लो। अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन को कैसे याद करोगे, अब मतलब से, सोल मतलब ढीला करना या मुक्त करना होता है, ठीक है। सोल SOL, अब सोल, अब सॉल्यूशन में क्या है, सोलवेयर। अब कैसे निमोनिक से कैसे याद करोगे, अब सोल्यूट, अब सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन, जीवन की हर गलती का एब्सोल्यूट सॉल्यूशन क्या है, मतलब पक्का समाधान क्या है। एब्सोल्यूट सॉल्यूशन मतलब ईश्वर से माफी मिल जाना, मतलब पाप मुक्ति मिल जाना, ठीक है, पाप मुक्ति मतलब ईश्वर से माफ़ी मिल जाना। एब्सोल्यूशन मतलब एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, मतलब एब्सोल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, पक्का समाधान। वो क्या होता है, ईश्वर से माफ़ी मतलब पाप मुक्ति मिल जाना, ठीक है। उसने अपनी पिछली गलतियों के लिए पाप मुक्ति मांगे, ही सोट एब्सोल्यूशन फॉर, ही सोट एब्सोल्यूशन फॉर हिज पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है। इसका ही यानी इसने, सोट मांगी वर्ब के सेकंड फॉर्म में, क्या क्या मांगी, अब्सोल्यूशन मतलब माफ़ी या पाप मुक्ति मांगी। किससे मांगी, किस लिए मांगी, इसके जो पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की उसके लिए। रिवीजन है, अब नेगेट, फटाफट दोहराओ, अब नेगेट, अब नेगेट को कैसे याद करोगे, अब नहीं गेट, अब नहीं गेट मतलब त्यागना, अब नेगेट, अब नहीं गेट पर मतलब त्यागना। अबोलिश मतलब ए फिनिश समाप्त करना, एबोलिश ए फिनिश समाप्त करना। अब ओरिजिन ओरिजिन मूल निवासी, अब रीजन छोटा करना। अब्रोगेट, अब्रोगेट पर क्योंकि रद्द कर दी भर्ती इसलिए। ए ब्रिज क्या करता है, जो छोटा करता है किसको, जो लंबा रास्ता होता है उसे सब। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब अब सेकंडों में फरार हो गया, ठीक है, एबसेंट इन सेकेंड। अब सॉल्यूशन मतलब एब्सोल्यूट सॉल्यूशन मतलब माफी, ठीक है। इसमें जो अब नेगेट है, इसमें जो रूट वर्ड कौन सा था, एब नेगेट, एब नेगेट। नेगेट का मतलब क्या होता है, नेगेट का मतलब इसमें बता रखा है, अब नेगेट मतलब त्यागना, अधिकार छोड़ना। अब इसमें बताया कैसे, अब मतलब नेग मतलब होता है नकारना, अब नकार दी। निमोनिक्स कैसे, अब नहीं गेट मतलब अब मुझे ये अधिकार नहीं पाना है। गेट, यार मैं गेट कौन सा सोच रहा था, जो दरवाजे वाला। अब नहीं गेट, गेट मतलब अब मुझे अधिकार नहीं पाना है, मुझे त्याग दिया, ठीक है। अबोलिश मतलब, अबोलिश का वही पुरानी प्रथा को त्यागना। कैसे याद किया था, अब पोलिस जब कोई प्रथा उठाकर प्रथा को त्याग दिया।
अब पुलिस की प्रथा को बिल्कुल त्याग दिया है। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा अगला आ गया है, कौन सा आ गया है, 19वां है अबसर्ड। अबसर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। ठीक है, मतलब वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिड्यूकुलस। अब इसमें कैसे याद करोगे, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव, यह है किसी स्थिति या विचार की विशेषता बता रहा है ठीक है, इसलिए मतलब वह कैसी है, बेतुकी है। रूट वर्ड्स कैसे याद करोगे, रूट वर्ड है इसमें अब मतलब से परे, सर्ड्स मतलब बहरा गूंगा, मतलब इसका अर्थ हुआ जो सुनने में इतना अजीब लगे कि उसे समझना ही असंभव हो। अब सर्ड्स मतलब सुनने में जो इतना अजीब हो कि वह सुनने में बुरा लगे। निमोनिक से कैसे याद करोगे इसे, निमोनिक से याद करना मतलब इसका हिंदी में मीनिंग है बेतुका, उठपटांग या विवेकहीन। निमोनिक से याद करने का तरीका इसमें अब सर्ड, सर्ड मतलब सर दर्द, अब सर दर्द की तरह याद रखना है इसको, किसको, अब सर्ड को, अब सर दर्द, अब सर दर्द। अब सर्ड को किस याद करोगे, अब सर्द। अब कोई बहुत बेतुकी और उठपटांग बातें करता है तो अब सर दर्द होने लगता है। अब सर्द, अब सर्द, अब सर्द, अब सर्ड। अब सर्ड को कैसे याद करोगे, अब सर दर्द होता है कब, जब कोई बेतुकी बात करता है तब। अब इसको एग्जाम्पल दे रखा है इसका, इट इज़ absurd टू थिंक दैट monkeys कैन फ्लाई। मतलब इट इज़ absurd मतलब यह सोचना बेतुका है, बेतुका है। क्या क्या सोचना बेतुका है, टू थिंक, टू थिंक मतलब सोचना क्या है, बेक की मंकीज कैन फ्लाई, की मंकी बंदर उड़ सकते हैं। ठीक है, मंकीज मंकीज, इसमें कैन किसके लिए आया, कैन मतलब पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, कैन मतलब मॉडल है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म में फ्लाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा दूसरा अबिस, एबिस, एबिस। एबिस को कैसे याद करोगे, ए डीप एंड सिमिंगली बॉटमलेस पिट और होल, मतलब बहुत गहरी खाई। क्या होता है, ए डीप एंड सिमिंगली बॉटमलेस पिट और होल, बहुत गहरी खाई। एबिस, एबिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। क्यों, क्योंकि एक स्थान या वस्तु का नाम है, इसलिए एबिस मतलब एक स्थान या वस्तु का नाम है। ठीक है, याद कैसे करोगे, ए का मतलब क्या होता है, विदाउट, बिना। बाइसिस, रूट वर्ड है इसमें बाइसिस मतलब बॉटम। बाइसिस का मतलब क्या होता है, बाइसिस का मतलब होता है BYS बाई डी ओ से, बाइसिस का मतलब तल, बॉटम यानी जिसका कोई तल या आधार ना हो, बिना तिल का होता है। ए बाइसिस मतलब जिसका कोई तल या आधार ना हो। हिंदी में मीनिंग क्या है इसका, बहुत गहरी खाई, पाताल या अगाध गर्त। हिंदी में मीनिंग है बहुत गहरी खाई। क्या, बहुत गहरी खाई। कैसे याद करोगे, ए डीप एंड सिमिंगली बॉटमलेस, जिसका कोई बॉटम ही ना हो। कैसे याद करोगे, ये मतलब बिना, बाइस मतलब, बाइस का मतलब होता है तल, बॉटम। ठीक है, निमोनिक से कैसे याद करोगे, वो ये ऐसे भी याद होगा, ए बिस, ए बिस, एक 20 से जोड़े, मान लीजिए कि एक खाई में इतनी गहरी है कि उसमें एक नहीं 20 बसें गिर जाए तो उसका तल नहीं दिखेगा। ए बिस वैसे निमोनिक से अच्छा रहेगा। इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इसका एक बार आपको, द माउंटेन क्लाइंबर स्टार्टेड डाउन इनटू द ब्लैक एबिस, मतलब पर्वतारोही ने नीचे काली गहरी खाई को देखा। द माउंटेन क्लाइंबर, इसमें क्लाइंबर क्या है, नाउन है। माउंटेन क्या है, एडजेक्टिव, ये किसके लिए है, सिंगुलर। माउंटेन क्लाइंब मतलब स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब देखना। स्टारेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टेयर डाउन मतलब ये पूरी है। ठीक है, इनटू द ब्लैक एबिस, ब्लैक मतलब काली गहरी खाई में, एबिस मतलब ये मतलब विदाउट, बाइस मतलब बिना, बॉटम का मतलब वो जिसका कोई बॉटम ही ना हो। तीसरा एक्सेलेरेट, एक्सेलेरेट, एक्सेलरेट मतलब एक्सेल, सेलेरेट, एक्सेलरेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। क्यों, क्योंकि यह किसी गति को बढ़ाने मतलब किसी कार्य को दर्शाता है। क्या कर रहा है, गति को बढ़ा रहा है, इसलिए। रूट वर्ड क्या है इसमें, एक्सेलेर मतलब एक्सेलेर, सेलेर का मतलब क्या होता है, सेलेर, सेलेर जो रूट वर्ड होता है ना, मतलब सेलेर, सेलेर का मतलब क्या होता है, तेज, तेज क्या होता है, सेलेर।
ऐड, ऐड मतलब की ओर, इसका अर्थ होता है तेजी की ओर बढ़ना। ठीक है, हिंदी में मीनिंग होता है गति बढ़ाना, चालन बढ़ाना। कार निमोनिक से कार्यवाही को एक्सीलेटर से याद करके रखना सबसे आसान है, जैसे आप दबाते तो गाड़ी गति तेज हो जाती है। जैसे वी नीड टू एक्सीलेट द पेस ऑफ द प्रोजेक्ट। चौथा है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो आपको सबको याद होगा, दुर्घटना। चौथा है एक्कोलेड, मतलब एक्कोलेड ये इंपॉर्टेंट है। एक्कोलेड, एक्कोलेड अक्लेड कैसे याद करोगे? एक्कोलेड मतलब ये क्या, नाउन है, ये किसी पुरस्कार या सम्मान का नाम है। अब इसको वैसे ही कोलम, कोलम मतलब रूट वर्ड से ऐड, ऐड का मतलब होता है कोलम मतलब पुराने समय में जब किसी को सम्मान दिया जाता तो उसकी गर्दन के पास तलवार रखी जाती थी। ठीक है, तो ये गला ही लगाया जाता था। तो इसमें एक कोल, कोलम का मतलब क्या होता है? गर्दन, गर्दन। ठीक है, पुरस्कार सम्मान, इसको कैसे याद करोगे? मीन्स ए कोला दे, ए कोला दे की तरह पढ़े। जब किसी बच्चे ने आपको बहुत परेशान किया तो उसे इनाम के रूप में क्या दे? एक कोला दे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, एक कोला दे, ए कोला दे, एक कोला दे, एक कोला दे, एक कोला दे मतलब एक कोला दे मतलब एक बच्चा है। जब किसी बच्चे ने आपको बहुत परेशान किया तो उसे क्या इनाम के रूप में क्या देना? एक कोला। कोला जानते हो क्या होता है? कोला मतलब कोयला, एक कोला दे। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट रिसीव्ड मैनी एक्कोलेट्स, मैनी एक्कोलेट्स फॉर हिज रिसर्च मतलब वैज्ञानिकों ने उनके शोध के लिए कई सम्मान मिले। द साइंटिस्ट रिसीव्ड मैनी एक्कोलेट्स फॉर हिज रिसर्च। नेक्स्ट एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब होता है मतलब किसी का सहअपराधी, नाउन है। अब कैसे याद, वही ऐड कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स मतलब जुड़ा हुआ होता है। एकम्प्लिक्स में क्या होगा? कम्प्लेक्स मतलब हिंदी में सहअपराधी, गलत काम में साथ देने वाला। अब इसको कैसे? आकम पुलिस, एकम पुलिस, एकम पुलिस, एकम्प्लाइस, इसमें मतलब कैसे याद करो? यहाँ से याद हो, एक कम्प्लाइस, एक कम्प्लाइस, इसको कैसे याद करो ना? रखना एक मतलब आ, कम मतलब कम, पुलिस की तरह देखे। अपराधी अपने साथी से कहा कि डर मत, आ कम है पुलिस, आ कम है पुलिस मतलब हम अपराध कर सकते हैं, यहाँ पुलिस कम है, इसलिए सहअपराधी बन गया। उसका साथी उसका क्या बन गया? सहअपराधी। आ कम है पुलिस, आ कम है पुलिस इसलिए जो अपराधी क्या सोच रहा है कि कर ले अपराध, यहाँ कम है पुलिस, आ कम है पुलिस, आ कम है पुलिस, आ कम्प्लाइस, आ कम्प्लाइस मतलब आ कम है पुलिस, ऐसे याद करना है इसको। इंग्लिश में जो एग्जाम्पल है, द थीप वाज अरेस्टेड अलोंग विद हिज एक्म्प्लाइज मतलब चोर को उसके सहअपराधी के साथ पकड़ा। द थीप वाज अरेस्टेड अलोंग विद हिज एक्म्प्लाइज। 7 है एकम्प्लिसमेंट मतलब नाउन, मेंट मतलब पूरी हो गई, मेंट मतलब मेंट क्या होता है? सफिक्स होता है वाले शब्द में अक्सर जो संज्ञा होती है जो किसी कार्य को पूरा होने के बाद अवस्था बताई थी, तो वही कंप्लीट्स पूरा होना, हिंदी मीनिंग है उपलब्धि या कार्य की पूर्ण। अकम्प्लिसमेंट होता है कार्य की पूर्ण, क्या? उपलब्धि या कार्य की पूर्णता। क्या होता है? उपलब्धि या कार्य की पूर्णता। एकम्प्लिस में अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ लेती है तो पुलिस विभाग के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। अकम्प्लिसमेंट मतलब उपलब्धि। एकम्प्लिस, एकम्प्लाइस, एकम्प्लाइस में क्या मेंट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन, नाउन बन जाता है कि इससे पहले क्या थी? वर्ब थी। ठीक है, एग्जाम्पल, फिनिशिंग द मैराथन वाज ए ग्रेट एकम्प्लिसमेंट, मैराथन पूरा करना एक बड़ी अपराध। अब क्विक रिवीजन है, अबसर्ड, अबसर्ड मतलब अवसर्द होना, अवसर देने, सर दर्द करने वाली बात बेतुकी है मतलब जब कोई आपसे बात करता है, ठीक है, मतलब बेतुकी बात करता है तो आपका सर दर्द होता है। बेतुकी बात करता है जब आपका सर दर्द, अबसर्ड मतलब अवसर दर्द। अबिसिस मतलब बिना बॉटम का, गहरी खाई। एक्सेलेरेटर में सेलेर दे रखा है, सेलेर, सेलेर का मतलब क्या होता है? तेज दबाना। ठीक है, एक्सीडेंट या कोलेड मतलब कोलेड को कैसे याद रखना है? ए कोला ला दे, ए कोला, कोला दे, ए कोला मत दे मतलब इनाम में एक कोला दे और सम्मान मिलना। एक मतलब कोई जो ज़्यादा परेशान कराता है बच्चा उसको क्या बोला है? एक कोला दे, इसे एक क्या दे? एक कोला दे, किसके रूप में? सम्मान के रूप में। एकम्प्लाइस मतलब, एकम्प्लाइस को कैसे याद रखना है? ए कम है प्लाइस मतलब पुलिस, यहाँ कम है पुलिस, यहाँ कम है पुलिस, आप अपराध कर सकते हैं सहअपराधी। एकम्प्लिसमेंट मतलब
कोई मतलब कंप्लीट कर लिया, मेंट मतलब नाउन बन गया, कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने के बाद की गई उपलब्धि अकम्प्लिशमेंट है। अब हो गया इन सभी का। अब इन सभी का मैं एक बार आपके लिए टेस्ट बनवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया। पर्सन नंबर 1 है, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, मतलब इसका मतलब क्या होता है। अब जोर गलत है। अब डिकेट बिल्कुल सही है। अब रोगेट पर रद्द कर दिया इसलिए। अबेंडन तो दिया ही नहीं था हमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब डिगेट का मतलब सही उत्तर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब डिगेट पद सिंहासन। अब जोर का मतलब शपथपूर्वक त्यागना। अब जोर का मतलब होता है शपथपूर्वक। अब रोगेट मतलब किसी कानून या नियम को अधिकार रूप से। अब अबंडन मतलब छोड़ देना। दूसरा पर्सन है, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम ए पार्टन इन क्राइम, वो कौन होता है, कंप्लाइस। ए कम है पुलाइस, ए का मतलब ए कम है पुलिस, ऐसे याद करना। एबोर्ट तो कौन था, अब्बा, जो अब्बा परिवार का मुख्य होता है वैसे। अब ओरिजिन मतलब अब ओरिजिन है जो मूल निवासी। कोला दे क्यों, कि परेशान कर रहा था इसलिए पुरस्कार के रूप में कोला दे। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, ये। नेक्स्ट है हमारा पर्सन नंबर 3, ए स्टेट ऑफ टेम्पोररी सस्पेंशन और इनएक्टिविटी, ये क्या होता है। ए स्टेट एंड टेम्पररी सस्पेंशन इनएक्टिविटी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, अबे एंस। अब इसे कैसे याद किया था, अबे एंस को मैंने, अब मैं भूल गया यार इसे, मतलब वैसे पर याद है अबेयंस इसका, ठीक है। अबेयंस मतलब रुकी हुई स्थिति या अस्थायी निलंबन। अबेट मतलब तीव्रता को कम करना। अब इस मतलब बहुत करी, एब्सकॉन्ड अब सेकंडों में भाग जा, चुपके से बाहर था, ठीक है। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, तो उसका क्या करना था, अब्रिज, ठीक है। अब्रीविएट मतलब शब्दों को छोटा करना, ठीक है। अब्रोगेट पर कानून को रद्द कर दिया, बेट मतलब कम करनी है। वाइल्डली अनरिलीजिबल इलॉजिक और रिडिकुलस, वो क्या होता है, absurd मतलब बेतुका होता है। अब सर दर्द करने लग गया क्योंकि बेतुक की बात कर रहा था, अनरीजनेबल इलॉजिकल कर रहा था, रेडिकुलस बात कर रहा था। अबेरेशन मतलब संक्षिप्त, इसमें ब्रीफ छुपा है। एब्जेक्ट तो नहीं बताया हमें। abstrus अपसाइड मतलब बेतुका। अबरेशन मतलब सही मार्ग से भटकाओ। एब्जेक्ट मतलब बहुत दयनीय या नीच होता है, abstrus मतलब जिसे समझाना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 6, ए पैलेस वेयर एनिमल्स आर स्लोटर्ड फॉर कंजप्शन एज ए फूड, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एबेटोर मतलब इसमें मारने की बात हो रही है। अब एट वोर में भी मरते हैं, या फिर भी मरते हैं, तो एबेटोर। एपियरी का मतलब क्या होता है, राइट आंसर एबेटोर सही है। एपियरी जहाँ मधुमक्खी रखी जाती है, एपियरी। आर्चीव में जहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं। आर्सेनल जहाँ हथियार रखे जाते हैं। तीसरा, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ स्पेशली एज ए रिलीजियस ट्राइट। अब अवल्यूशन मतलब द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ स्पेशली एज ए रिलीजियस राइट, तो उसमें क्या है, अब्ल्यूशन और अब्सोल्यूशन। अब नेगेशन, तो अब्ल्यूशन में मतलब पाप मुक्ति होना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, धार्मिक। अब ब्लू से स्नान कर, अब ब्लू पानी से स्नान कर, और मतलब धार्मिक स्नान कर, ये शुद्ध होना। अब सॉल्यूशन मतलब पापों की औपचारिक क्षमा होती है, ये क्या होती है, नाउन होती है। अब सॉल्यूशन मतलब अब एब्सोल्यूट, इसको कैसे याद किया था हमने, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल पक्का समाधान। तीसरा, अब नेगेशन को मतलब क्या होता है, अब नेगेशन मतलब आधिकारिक त्याग होता है। इसमें कैसे याद किया था, नेगेशन मतलब वही डिनाइल होता है, सेल्फ डिनाइल। एक्सेलरेशन में सेल छुपा हो, इसलिए मतलब उसके त्रिवोड। रेटिंग द ओरिजिनल इनहेबिट्स ऑफ पैलेस, वो कौन होते हैं, अब ओरिजिनल होते हैं। अब ओरिजिनल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब ओरिजिनल मतलब मूल निवासी। अकम्पलिशमेंट मतलब होता है किसी कार्य का लक्ष्य से सफल होता है। अब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप होता है। अबेंडनमेंट जिसे छोड़ा गया होता है। नाइन ने टू फॉर्मली फुट एन एंड टू एन सिस्टम प्रैक्टिस ऑन इंस्टीट्यूशन, मतलब टू फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस मतलब फॉर्म औपचारिक रूप से समाप्त होकर अबोलिश होता है, ठीक है। अबोलिश मतलब समाप्त करना, जैसे कोई प्रथा या कानून को। कैसे, अबोलिश मतलब पुलिस की सब प्रथा समाप्त होगी। अब्रोगेट मतलब अब्रोगेट पर क्यों, कि रद्द कर दिया इसलिए। अबेट मतलब कम करना। अब्रीविएट मतलब
संक्षिप्त करना, छोटा करना, या शॉर्ट होता है। कैसे याद था इसमें, अब मतलब से या ब्रेविस, इसमें ब्रेविस था, ब्रेविस का मतलब क्या होता है, छोटा। 10 है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। तो इसमें क्या होता है, सडनली जो सीक्रेटली इन ऑर्डर एस्केप फ्रॉम समवेयर से जो एब्सकॉन्ड होता है, ये अब सेकंडों में भाग गया, ठीक है। एब्जर मतलब त्यागना होता है, एब्सकॉन्ड मतलब अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में, एब्सोल्व मतलब दोष मुक्त करना, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।